यह सवाल बहुत गहरा है और आत्मिक संघर्ष से जुड़ा हुआ है। बाइबल में पाप, पश्चाताप और उद्धार को लेकर बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जो व्यक्ति बार बार पाप करता है, पश्चाताप करता है और फिर उसी पाप में लौटता है, उसकी स्थिति को बाइबल के प्रकाश में समझते हैं। बाइबल सिखाती है कि उद्धार परमेश्वर का काम है और यदि एक व्यक्ति ने वास्तव में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो उसका उद्धार स्थायी है। यूहन्ना 10:28-29 और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न सकेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई सच्चा विश्वास करता है तो वह नरक में नहीं जाएगा, लेकिन उद्धार का सच्चापन जीवन में फल और परिवर्तन से दिखाई देता है। मत्ती 7:16-20। यदि कोई बार बार पाप में गिरता है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसका उद्धार खो गया है, लेकिन यह उसकी आत्मिक स्थिति को दर्शाता है और यह दिखाता है कि वह अभी भी आत्मिक परिपक्वता की प्रक्रिया में है। रोमियो 7:19-20 पौलुस स्वयं कहता है, क्योंकि मैं वह भला काम जो चाहता हूं नहीं करता, परंतु वह बुरा जो नहीं चाहता वही करता हूं। लेकिन इस संघर्ष को देखते हुए यह भी स्पष्ट है कि एक सच्चा विश्वास रखने वाला व्यक्ति पाप से बाहर निकलने की इच्छा रखता है और पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है। यदि कोई बार बार पाप करता है और उसे लेकर दुखी नहीं होता या पश्चाताप नहीं करता, तो यह संकेत हो सकता है कि वह कभी सच्चा विश्वास लाया ही नहीं। पहली यूहन्ना 3:6-9। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है न उसे जाना है। सच्चे विश्वास का परिणाम होता है धीरे धीरे पाप से दूर होना। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो यह चिंता का विषय है। प्रभु का अनुशासन। यदि कोई विश्वास करता है लेकिन बार बार पाप करता है, तो प्रभु उसे अनुशासन में लाता है ताकि वह सुधार सके। इब्रानियों 12:6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए अनुशासन का उपयोग करता है। पाप के भौतिक परिणाम। बार बार पाप करने से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन पाप के अर्थली कॉन्सिक्वेंसेस से बचना कठिन हो सकता है। साक्षी का नाश। बार बार पाप में गिरने से परमेश्वर और दूसरों के सामने हमारी गवाही कमजोर हो जाती है। 1 कुरिन्थियों 3:15। यदि किसी का काम जल जाए तो वह हानि उठाएगा, परंतु वह आप बच जाएगा, परंतु जैसे आग से। इसका मतलब यह है कि उद्धारित व्यक्ति आग से बच जाएगा, लेकिन उसके काम का कोई फल नहीं रहेगा। परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वास करने वाला पवित्र जीवन जिए। 1 पतरस 1:15-16। परंतु जैसे वह जिसने तुम्हें बुलाया है पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। बार बार पाप से बचने के लिए हमें इन कदमों का पालन करना चाहिए। 1. पवित्र आत्मा से शक्ति मांगे। अकेले अपनी ताकत से पाप से नहीं बचा जा सकता। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। 2. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। बाइबल पढ़ने से आत्मिक शक्ति मिलती है। भजन संहिता 119:11। 3. आत्म अनुशासन और अकाउंटेबिलिटी। अपने पाप को स्वीकारें और भरोसेमंद मसीही मित्रों या नेताओं के साथ साझा करें। 4. पाप से बचने का प्रयास करें। जानबूझकर उन परिस्थितियों से बचें जो पाप में ले जाती हैं। परमेश्वर लंबे समय तक धैर्य रखता है, लेकिन पाप पर नियंत्रण न रखने से न्याय हो सकता है। गलातियों 6:7-8। धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, लेकिन परमेश्वर की क्षमा अनंत है यदि कोई सच्चे मन से पश्चाताप करे।